हे अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, जो इन तीन गुणों से भी परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसे होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघा जा सकता है? आप प्लीज कृपया करके मुझे बताइए। भगवान कहते हैं, पांडु पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थिति होने पर ना तो उनसे घृणा करता है। पांडु भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, हे पांडु पुत्र अर्जुन, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो बहुत गुणों की इन सभी प्रकृति से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थिर है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, मिट्टी का डला, पत्थर और सोने के टुकड़े को एक समान जैसे देखता है, एक ही नजर से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्तित्व को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। उसके लिए प्रकृति के गुण क्या मायने रखेंगे? वो उन्हें लांघ जाता है। जिसके लिए सब कुछ एक जैसा है, उसको सब जगह भगवान दिखता है, उसका बेइज्जती किया, इज्जत किया, उसे प्रभाव नहीं पड़ता। अब मुझे क्या है, मुझे कॉम्प्लीमेंट बड़ा मुश्किल पड़ता है। अगर कोई मेरी ज्यादा प्रशंसा कर दे मेरे सामने, तो मेरे को बड़ा बहुत कठिन होता है, वो मुझ पे उसका प्रभाव पड़ता है। सो इन चीजों से ऊपर उठना है, हमें इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्या हमारा कर्म है, उस कर्म को करना है। क्या हमारा कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी करना है। अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने धर्म का पालन करना है, बिना ये सोचे कि इसका लाभ क्या होगा, इससे हानि क्या होगी, इसमें मेरी जय होगी या पराजय होगी। क्या मेरा कर्तव्य बनता है इस समय पे, वो कर्तव्य मुझे करना चाहिए। कभी कभी हम अपनी लोभ के लिए अपने व्यक्तिगत लोभ या हानि को देखते हैं, व्यक्तिगत जय और पराजय को देखते हैं। लेकिन क्या सही है समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए? ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी है या सामाजिक है? इसे अगर मैं सॉल्व कर सकता हूं तो क्यों ना करूं? जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। जो किसी भी तरीके की परिस्थिति हो, उसमें वो कभी भी अविचलित रहता है, कभी भी विचलित नहीं होता, और भक्ति में प्रवृत्त होता है। वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्मा के स्तर तक कब पहुंचता है? ब्रह्मा को यज्ञ बहुत पसंद है। जब हम अपने कर्म को यज्ञ की भांति करते हैं, यज्ञ की तरह, जैसे हम अपने यज्ञ करते हुए उसमें घी डालते हैं, उसमें सामग्री डालते हैं, उसमें आहुति डालते हैं, उसी तरीके से अगर हम अपने कर्म को करते हुए उसे यज्ञ की भांति करें, अपने हर एक एफर्ट की आहुति डालें, अपनी एनर्जी की आहुति डालें, अपने टाइम को उसमें लगाएं, और उससे हम यज्ञ की भांति करते रहें, तो हमारा सीधा कनेक्शन ब्रह्मा तक पहुंचता है। वही ब्रह्मा का स्तर है। इन तीनों गुणों को लांघ जाता है, वो उसका फल नहीं देखता, वो उसका कर्तव्य है, वो उसे करता है। और मैं ही उसे निराकार ब्रह्मा का आश्रय हूं। मैं ही उस निराकार ब्रह्मा का आश्रय हूं, जो अमर्त्य है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, अविनाशी है, इसका कभी जन्म नहीं हुआ है, तथा शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। उसका आश्रय मैं ही हूं। जिसमें हमने प्रकृति के तीनों गुण भगवान श्री कृष्ण से सुने, और उन्होंने हमें बताया कि कैसे तीनों गुण, उनके संपर्क में आने से मनुष्य क्या क्या करता है, उसके कैसे कैसे गुण उत्पन्न होते हैं। तीनों गुणों के संपर्क में आने से उनके क्या फल मिलते हैं,
उनके क्या प्रभाव होते हैं। तीनों गुणों से भी ऊपर उठ के देखो क्या है। अगर आप उन्हें भी लांघ सकते हैं तो आप ही एक अच्छे मेरे आश्रय को प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज की इस गीता चर्चा में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सुबह 7 बजे गीता चर्चा में आइए, आपका स्वागत है। और मैं आपको सुबह 7 बजे यहीं मिलूंगा इसी गीता चर्चा में। और आइए अब हम आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कीजिए, कोटि कोटि प्रणाम। अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, गुरुओं को प्रणाम कीजिए। इस ब्रह्मांड को धन्यवाद बोलिए जो हमारे लिए सब कुछ, हमारे लिए सारी परिस्थितियों को अनुकूल करता है, जिससे हमारा जीवन स्वतः चलता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। एक मन में अच्छा सा विचार लेकर आइए, जैसे आज का मेरा दिन मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन है। तथास्तु, तथास्तु। आइए मंत्र जाप करेंगे। मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।